नमस्ते जी। क्या हाल हैं आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और ज़बरदस्त हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास की शुरुआत की जाए। हम लोग लिथोस्फीयर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको जानकारी हो तो हम लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल है के पार्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। किसके बारे में? लिथोस्फीयर के पार्ट्स के बारे में। ठीक है। और इसके पार्ट्स मैंने बताया था कि होते हैं पर्वत, एक होते हैं पठार और एक होते हैं मैदान। यही इसके पार्ट्स होते हैं। मैदानों में एक प्रकार के मैदान मरुस्थल भी होते हैं, तो वो आप इसी में मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। डेजर्ट्स जो हैं, तो चूंकि हमारी चर्चा किस पर चल रही है, हेयर वी आर डिस्कसिंग ऑन द माउंटेन्स। हम माउंटेन्स पे हमारी चर्चा चल रही थी। मैंने आपको कल ब्लॉक प्रकार के माउंटेन बता दिए थे, है ना। मुझे जहां तक अच्छे से याद है, टाइप्स ऑफ माउंटेन चल रहा था, तो मैंने आपको ब्लॉक प्रकार के माउंटेन्स मैंने आपको कल बता दिए थे। अब आप हेडिंग डालिए। एक और प्रकार के पर्वत होते हैं जिन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कौन से पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत। कल की क्लास में वहीं से आगे से शुरू कीजिए। एक पर्वत होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, दैट इज वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, जरा पढ़िए इसको। जब आप वोल्केनिक माउंटेन्स देखते हो तो आपको मैं बता दूं, ये तो इसके नाम से ही बात स्पष्ट हो रही है, बात नाम से ही एकदम क्लियर है बात, कि ये ज्वालामुखी से मिलकर बनते हैं। ये ज्वालामुखी के लावा से मिलकर बनते हैं। ये ज्वालामुखी के लावा से मिल से बनते हैं। लावा से बनते हैं। दीज आर मेड बाय द वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शन से ये बनते हैं, और इरप्शन भी दैट इज लावा। यूं तो मैं आपको जब वोल्केनो पढ़ाऊंगा तो वहां आपको मैं पूरी बात बताऊंगा भी कि भाई लावा क्या होता है, तो पूरी बात वहां पर मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज मैं समझा दूं। असल में लावा जो होता है, एक चीज होती है, एक शब्द आपने सुना होगा मैग्मा, और एक शब्द होता है लावा। मैग्मा वर्सेस लावा में क्या अंतर है तो मैं आपको बता दूं। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर है वो मटेरियल, तो इट इज नोन एज मैग्मा, इसको मैग्मा कहेंगे। लेकिन जैसे ही ये क्रस्ट को, पृथ्वी की ऊपर वाली सतह को तोड़कर बाहर आ जाता है, तो उसे लावा कहते हैं। जब क्रस्ट को तोड़कर बाहर आ जाए, जब क्रस्ट को तोड़कर क्या आ जाए बाहर, when it breaks the crust, when it breaks the crust, तो लावा और मैग्मा में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है। लावा और मैग्मा में थोड़ा सा अंतर होता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप वोल्केनिक इरप्शन पढ़ोगे, मैं जब वोल्केनो पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये सारी बात बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो होता क्या है भैया, असल में यहां याद रखें कि लावा दो प्रकार का होता है। लावा दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लावा।
लावा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक लावा होता है एसिडिक प्रकार का और एक होता है बेसिक प्रकार का। एसिडिक लावा, जिसे अम्लीय लावा कहते हैं। एक होता है बेसिक लावा। बेसिक लावा जिसे क्षारीय लावा कहते हैं। क्षारीय लावा। लेकिन सर पहाड़ बताते समय इस लावा को बताने की जरूरत आखिरकार पड़ी क्यों कि भाई कितने प्रकार का लावा होता है? तो ये इसकी क्या नीड पड़ रही है? इसकी एकदम स्पष्ट नीड है। क्या नीड है इसकी? मैं थोड़ा सा आपको ये समझाऊं कि ये जो एसिडिक लावा होता है इसमें सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होती है और ये गाढ़ा होता है। ये याद रखना, क्या होता है? इसमें सिलिकॉन की मात्रा होती है ज्यादा, है ना? द अमाउंट ऑफ सिलिकॉन इज मोर। ठीक है, सिलिकॉन ज्यादा होता है तो ये गाढ़ा ज्यादा होता है। और बेसिक लावा जो होता है इसमें याद रखिए कि इसमें सिलिकॉन की मात्रा कम होती है और ये जो गाढ़ा है इसकी जो विस्कोसिटी है, ये जो विस्कस होता है ये कम होता है। तो जो गाढ़ा लावा होता है ऑब्वियस बात है वो एक ही जगह पर स्टोर होता रहेगा। भाई गाढ़ी चीज दूर तक नहीं फैलेगी ना, वो वहीं पर स्टोर होती रहेगी। तो ये एक ही जगह पर जब स्टोर हो जाता है तो ये जब गाढ़ा लावा है ये एक ही जगह स्टोर हो जाता है, एक ही जगह पर स्टोर हो जाता है। और जब ये एक ही जगह पर स्टोर होगा तो पर्वत का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? पर्वत का रूप ले लेता है। इट फॉर्म द माउंटेन। ये याद रखिए। वहीं जो बेसिक लावा है वो भैया कम गाढ़ा होता है। बेसिक लावा होता है कम गाढ़ा, और जब बेसिक लावा कम गाढ़ा होता है तो वह दूर तक फैलता है, वह दूर तक फैलता है और पठार बना लेता है। क्या बना लेता है? पठार, प्लेटो। ठीक है। आप लोगों ने कभी एक शब्द सुना होगा ट्रैप। जैसे अगर आप तुम इंडिया में देखो तो इंडिया में एक ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप। सुना है कभी? कभी सुना आपने? ट्रैप सुना हो कभी शब्द? डेक्कन ट्रैप सुना है? डेक्कन ट्रैप कभी सुना है? ट्रैप शब्द को यस और नो लिखिए। तो असल में जितने भी ट्रैप हैं, जैसे डेक्कन ट्रैप है वो भी एक पठार है। तो ट्रैप टाइप के जितने भी प्लेटू हैं वो लावा से ही बनते हैं। ट्रैप का मतलब होता है टू बिकम द लेयर्स। ठीक है, पहले लावा आया, फिर बाद में आया, फिर लेयर बनती चली जाती हैं और वो ऊंचा उठ जाता है तो उसे ट्रैप बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, ट्रैप टाइप के जितने भी हैं तो आपको ये बेसिक लावा से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं, देखिएगा विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं? विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत, विश्व के कुछ बल्कि आप इसका उदाहरण देख सकते हो। आप इसे लिखिए, इसका उदाहरण क्या हो सकते हैं? इसके जो उदाहरण हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो भैया इसके एग्जाम्पल हैं जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये कहां का है? जापान का है। और एक चीज आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा, ये जो फ्यूजियामा माउंटेन है जापान के लोग इसको देवता मानते हैं। जापान के लोग इसे देवता मानते हैं भैया, जापान में इसे देवता माना जाता है। जापान में इसे
देवता माना जाता है। जापान में इसे देवता माना जाता है। इट इज गॉड फॉर जापानीज। जो जापान के लोग हैं इसे देवता मानते हैं। क्या मानते हैं? जापान के लोग इसे देवता मानते हैं। ठीक है सर, आप रिपीट कर दीजिए। मैं थोड़ा सा, अगर इसमें हल्का सा पजल भी हो रहे हो तो मैंने बता दिया कि एसिडिक लावा जो होता है, ये देख लीजिए कि जो एसिडिक लावा, 1 मिनट के लिए देख लीजिए अगर थोड़ा सा भी पंगा हो रहा है तो मैंने जो पीछे बताया है आपको, जो एसिडिक किस्म का जो लावा होता है वो एक ही जगह पर स्टोर होने लगता है। बल्कि ऐसे समझिए इसको कि ये क्रस्ट हो गई, ये क्रस्ट हो गई, ये क्रस्ट का क्रेटर हो गया और इसमें से लावा निकलना शुरू हुआ। जब इसमें से लावा निकलना शुरू होगा तो इस तरीके से लावा एक ही जगह पर स्टोर होने लगता है। गाढ़ा है ना, दूर तक नहीं फैलेगा, दूर तक नहीं फैलेगा। तो वो एक ही जगह पर जब इस प्रकार से स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो इट लुक्स लाइक द माउंटेन्स। इस तरीके से ये पर्वत जैसा दिखने लगता है। क्या होने लगता है? पर्वत जैसा दिखने लगता है। ठीक है, ठीक है। एक है अफ्रीका का किलिमंजारो, दूसरा इसका उदाहरण है अफ्रीका का किलिमंजारो। अफ्रीका का किलिमंजारो। किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो किलिमंजारो है भारत का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। पृथ्वी का सबसे बड़ा वोल्केनिक माउंटेन है। एक करंट का सवाल पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है। गोपाल सिंह, आप इतने सारे कमेंट कर रहे हो, हमने पहला ही कमेंट देख लिया था। ठीक है, अब आपको इसका जवाब देने में हम क्या बिलीव करें? अभी कब क्लास शुरू होगी तो अपना जवाब मिल जाएगा। इसमें बेटा क्या बोलें? कुछ ऐसी बात बोल देंगे तो अच्छा लग जाएगा। ठीक है गोपाल जी, है ना। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है, अब उसका काम खाना खाने से ही चलेगा, है ना। उसको ये बोल देना कि खाना खाने से क्या होता है, जगत मिथ्या है, दुनिया में क्या रखा है, एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल, सब यहीं रह जाएगा, उससे काम चलेगा नहीं गोपाल। ठीक है, अब बात जो आप पूछ रहे हैं स्ट्रेटेजी की, तो अब ऐसा तो नहीं है कि क्लास नहीं होगी, क्लास तो होगी। तो बस ये कि क्लास शुरू हो जाएगी, आपको गोपाल आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, है ना। अब आपका प्रश्न कब से शुरू होगी? हो सकता मैं कल से शुरू कर दूं, हो सकता है बस परसों शुरू कर दूं, हो सकता है आज रात से शुरू कर दूं, और वो रुकेगी नहीं अब। ठीक है, वो रुकेगी नहीं, ये समझ लीजिए, वो रुकेगी नहीं, है ना। और हम आपको बता दें कि आप लोग इस केस में खुश नसीब कह सकते हो अपने आप को कि हम आखिरी बार स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं, और वो आप लोगों को, ये समझ लो, आप लोग वो लोग हो जो हमारी स्टैटिक जीके पढ़ोगे, पर वो शुरू हो जाएगी। गोपाल समझ गया? अब मैं आपकी बात का बेटा क्या आंसर दूं? अब वो होना चाहिए। अभी खाना खाने का काम तो खाना खाने से ही चलेगा। उसको ये कह देना कि सर ये वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ बात बनेगी नहीं। तो आपकी बात ठीक है, मैंने आपका पहले ही कमेंट देख लिया था। ऐसा मत सोचना कि सर ने इग्नोर कर दिया हमें, सर ने पहले ही देख लिया था आपका कमेंट। बट मैंने ये सोचा कि भाई ठीक है, क्लास शुरू हो जाएंगी, इस बच्चे को इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, समझे?
ये आखिरी बार है जब हम स्ट्रेटेजी के पढ़ा रहे हैं, इसके बाद में स्ट्रेटेजी हम नहीं पढ़ाएंगे, आप लोगों को लास्ट पढ़ा रहे हैं बस। ये आखिरी बैच होगा स्ट्रेटेजी के का हमारा, है ना। और ऐसे ही पढ़ाएंगे, दुनिया याद रखेगी। ठीक है, चलिए। तो अफ्रीका पृथ्वी का सबसे बड़ा वोल्केनिक माउंटेन है ये, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। गोपाल मिल गया बेटा आंसर। द लार्जेस्ट वोल्केनिक माउंटेन, द लार्जेस्ट वोल्केनिक माउंटेन, ध्यान रखना कहां पड़ता है? अफ्रीका और तंजानिया की सीमा पर है। किस पर है? अफ्रीका और तंजानिया की सीमा पर है। स्टैटिक जी के 9 बजे होती है रात को, उसका टाइम फिक्स है। अफ्रीका और तंजानिया की सीमा पर है, अफ्रीका और तंजानिया की सीमा पर है। ओहो, अफ्रीका लिख दिया मैंने, अफ्रीका में तो ये है केन्या और तंजानिया की सीमा पर, केन्या और तंजानिया की सीमा पर, केन्या और तंजानिया की सीमा पर है ये। मैं एक पॉइंट और लिखवा देता हूं करंट अफेयर्स का, याद रखना, एक करंट का है टॉपिक, ठीक है ना। नहीं, आप लोगों को तो पढ़ाएंगे, बट इट वाज आवर लास्ट बैच ऑफ स्टैटिक जी के, फिर हम ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ाएंगे बस बढ़िया करके। ठीक है, चिंता ना करो। आप लोगों को ऐसी स्टैटिक जी के करा के जाऊंगा, देखें दिखाने लायक, आप कहोगे नहीं यार किसी ने पढ़ाया हमें स्टैटिक जी के। ठीक है, चलिए मेरे भाई एक बात और यहां पे ध्यान रखिएगा। इसी किलिमंजारो को, एक करंट अफेयर्स की न्यूज बता देता हूं, करंट की न्यूज है। भारत के एक बच्चे तेगबीर ने इसे हाल ही में फतेह कर लिया था। करंट की न्यूज ये है एक इसकी, इस पे पॉइंट लिखना कि करंट की न्यूज है। करंट की न्यूज क्या है कि एक भारतीय बच्चे तेगबीर ने इसको फतेह कर लिया था। तेगबीर के द्वारा इसको फतेह कर लिया गया था, तेगबीर के द्वारा। ये करंट अफेयर्स है। हाँ, 10 साल का है वो बच्चा। फतेह का मतलब होता है टू रीच द पीक ऑफ द किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो के पीक तक वो पहुंच गया था। ये बच्चे का नाम तेगबीर था, है ना। ठीक है, थैंक यू जी। तीसरा है अमेरिका का माउंट रेनियर, एक पर्वत है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर, माउंट रेनियर अमेरिका का। ये पर्वत है, इसको याद रखिएगा। आप सभी लोगों को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप समझ गए वॉल्केनिक माउंटेन्स। मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया कि वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे होते हैं। अगला जो लास्ट टाइप हमने आपको बताया था पर्वतों का, वो होते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या होते हैं? अवशिष्ट पर्वत। हेडिंग डाल लीजिए, अवशिष्ट प्रकार के पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन्स, जिन्हें अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तेगवीर कहां का है? इंडिया का है बेटा वो बच्चा। देखिए अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, हिंदी में लिख लीजिए पहले। वो जो अपर्दन की प्रक्रियाओं से, अपर्दन की प्रक्रिया से टूट फूट कर
से टूट फूट कर बहुत कम बचे हैं। Those mountains, those who have damaged from the process of erosions, जो टूट फूट गए हैं। पहले बहुत बड़े पर्वत थे, लेकिन लगातार हाँ मैं कल क्लास लूंगा, कल, ये पक्की है, मैं क्लास लूंगा कल, कोई छुट्टी नहीं है, क्लास होगी। इरोजन के प्रोसेस से टूट फूट गए हैं। अब वो लोग पहले माँ बाप नहीं कहते थे कि जो न्यू ईयर पे नहीं किया वो पूरी साल नहीं होगा, तो भैया न्यू ईयर पे क्लास लेनी पड़ेगी। इरोजन का प्रोसेस कैसे? बाई वाटर, विंड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, इनसे जो टूट फूट जाए, है ना। मान लीजिए कोई पर्वत था, अब कोई पर्वत था बहुत ऊंचा, कोई पर्वत था बड़ा ऊंचा पर्वत था, है ना, और इस पर क्या हुआ, इस पर इरोजन के प्रोसेस शुरू हो गए। इस पर क्या हो गए, इरोजन के फैक्टर्स काम करने लगे। इस पर इरोजन के जो फैक्टर हैं वो काम करने लगे, तो वो टूट फूट कर बहुत कम बचा, इस तरीके से रह गया, बस ऐसे मान लीजिए, है ना। पानी से, ताप से, दाब से ये सब टूट फूट गया, ठीक है, ये सब टूट फूट गया तो बहुत छोटा बचता है। फिर ये मान लीजिए कि ये था इतना बड़ा पर्वत और उसके बाद ये टूट फूट कर बहुत छोटा सा पर्वत रह गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन रेंजेस, विंध्यन रेंजेस, अपलेशियन, ठीक है। ये सब जो हैं अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अरावली बता दें विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, ये याद रखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी होगी, अरे अभी होगी, हाँ, अभी तो बेटा शुरू वर्ल्ड तो पढ़ो पहले पूरी, उसके बाद करेंगे। अच्छा वेट सर, वेट, रुक गए, हम कहाँ जा रहे हैं, ये खत्म हो गया है। मैं एक बार विश्व के प्रमुख पर्वत आपको दिखा देता हूँ, उनकी पर्वत ऊंची चोटियाँ, है ना, उनकी ऊंची जो हाईएस्ट पीक है वो भी हम जो है बता देते हैं आपको, एक बार उसमें शॉर्ट लिस्ट भी कर दूंगा मैं, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी, उसमें देख भी लेना, मैं बता देता हूँ विश्व के सारे पर्वत कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसी स्थिति में है। हाँ कुछ चीज़ भूल जाता हूँ, ये बात तो सच है बोनू, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। एग्रीकल्चर का आगे शुरू करेंगे बेटा, उसमें मैं बता देता हूँ। क्लियर हो गई है ये बात यहाँ तक? हैव यू एनी डाउट? होगा नहीं, मुझे लगता नहीं है। चलिए विश्व के प्रमुख पर्वत आप एक बार देख लीजिए, ये हैं विश्व के प्रमुख पर्वत जो आपको पता होने चाहिए। देखिए एक पर्वत है रॉकी, कौन सा है?
रॉकी माउंटेन। उत्तरी अमेरिका है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। ये नॉर्थ अमेरिका है, इसमें आप पर्वत को देख सकते हो, ये पर्वत जिसका नाम रॉकी माउंटेन है। ठीक है, रॉकी माउंटेन के बारे में मैं कुछ बातें आपको लिखवा देता हूं। दिख रहा है, ये उत्तरी अमेरिका है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। इसमें आप दो पर्वतों को देखिए, एक तो रॉकी है, एक अपलेशन पर्वतमाला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है और इसकी माउंट अल्बर्ट है। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है रागिनी जी, थैंक यू। नहीं नहीं, वो ठीक है ना। चलिए, ये देखिए रॉकीज पर्वतमाला कौन सी है। एक माउंटेन हुआ आपका रॉकी माउंटेन। विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में बता देते हैं। डाल लीजिए हेडिंग, विश्व के प्रमुख पर्वत। कोई ट्रिक होगी तो ट्रिक भी बता देंगे। विश्व के प्रमुख पर्वत। विश्व के प्रमुख पर्वत। शुरू करते हैं रॉकी पर्वतमाला से। रॉकी माउंटेन ये कहां है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। कहां है साहब? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में है और यहां की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी को मैं थोड़ा इसका एक कॉलम ही बना लेता हूं। यहां पर सर्वोच्च चोटी लिखूंगा मैं, सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। कौन सी है? ये रही माउंट एल्बर्ट। सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। द हाईएस्ट पीक इज माउंट एल्बर्ट। दूसरी पर्वतमाला है यहीं पर अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वतमाला कहां है? इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। ये भी नॉर्थ अमेरिका में है। और आगे देखिए माउंट मिचेल। माउंट मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बेटा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत, सबसे पुराना पर्वत है अपना अरावली। अपलेशियन पर्वतमाला के बारे में कहा जाता है कि यह भी लगभग उतनी ही पुरानी है। याद रखिएगा एक की फीचर इसका कि यह लगभग अरावली के समान पुरानी है। यह लगभग अरावली के समान पुरानी है। अरावली के समान पुरानी है। The oldest equivalent to अरावली, अरावली। आइए साहब, ठीक है। एक दूसरी पर्वतमाला देखिए जो दक्षिण अमेरिका में आपको दिख रही है ना। दक्षिण अमेरिका की यह पर्वतमाला यहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू होती है, यहां से और यहां तक फैली है। तो आपको देखो ये कितनी लंबी है ना। ये कितनी लंबी पर्वतमाला है। अगर आप हिमालय को भी देखोगे बेटा तो वो यहां से यहां तक है। तो ये सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये कौन सी? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और ये कहां पड़ रही है? ये दक्षिण अमेरिका में पड़ रही है।
दक्षिणी अमेरिका में है। इट इज लोकेटेड एट साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में है, एंडीज। और माउंट एकांगुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? माउंट एकांगुआ। इसकी हाइट भी पूछी है, हम लिखवा देते हैं, माउंट एकांगुआ। दूसरी है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज माउंटेन, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ कितनी है भैया? 6961 मीटर है माउंट एकांगुआ। माला का मतलब होता है द सीरीज ऑफ माउंटेन। माला का मतलब माला का मतलब वो वाली माला नहीं, जपने वाली नहीं। माला का मतलब है द सीरीज ऑफ माउंटेन। जब एक सीरीज में पर्वत होते हैं तो उसको पर्वतमाला कह देते हैं। इसकी क्या की फीचर है? ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ी लंबी चौड़ी फैली हुई है, ठीक है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। कहां से कहां तक है? नॉर्थ अमेरिका में, बिल्कुल चिली तक फैली है, ऊपर कोलंबिया से शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए अगले पर्वत। अगले पर्वत हैं एटलस माउंटेन्स, है ना। कौन सा है? एटलस माउंटेन। एटलस जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक पर्वत है माउंट एटलस। बाबू इसके नीचे जरा ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में आ जाए तो मैं अच्छा ही रहेगा। यहां पर फैला हुआ है सहारा मरुस्थल, यही है यहां पर। सहारा डेजर्ट भी यहीं पर है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा डेजर्ट यहीं पर है बेटा। यहां पर हैं एटलस पर्वतमालाएं। कौन सी पर्वतमालाएं हैं? एटलस पर्वतमालाएं। और नीचे अफ्रीका में दूसरी पर्वतमालाएं हैं जिन्हें ड्रैकन्सबर्ग कहते हैं। और एक मैं चीज और आपको यहां बता दूं, इसमें तो शायद नहीं है मेरे प्यारे भाई, यहां पर है किलिमंजारो। ये रहा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यहां पर ये आपका भैया किलिमंजारो है, ये आपका किलिमंजारो है, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा भी की थी। लेकिन किलिमंजारो एक वोल्केनिक माउंटेन है, बताया था ना। किलिमंजारो कैसा है? सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी बताइए बेटा, बताइए बताइए क्या रिक्वेस्ट है? बताइए। देखिए डालिए माउंट एटलस पर्वतमाला, द एटलस रेंजेस, एटलस रेंजेस, एटलस पर्वतमाला। एटलस रेंज, एटलस पर्वतमाला। ये उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। माउंट टुबुकल,
इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट टुबोकल। द हाईएस्ट पीक इज माउंट टुबोकल। माउंट टुबोकल। उसके बाद हैं ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमालाएं। ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला। ड्रैकन्सबर्ग रेंजेस। ड्रैकन्सबर्ग रेंज ये साउथ अफ्रीका में है। किसमें है? साउथ अफ्रीका। क्या है साहब? साउथ अफ्रीका। थबाना नितलियाना, हालांकि ये कोई मतलब नहीं बनता इसका। जो है माउंट टोबोकल की हाइट 14167, वो दिख भी रहा होगा। इसके हाईएस्ट पीक का कोई मतलब नहीं बनता, कभी पूछी नहीं जाएगी। जिनके इंपॉर्टेंट है उनके मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। अब आती हैं आल्प्स पर्वतमालाएं। कौन सी हैं? आल्प्स पर्वतमालाएं। आल्प्स पर्वतमालाएं। आल्प्स माउंटेन रेंज। आल्प्स पर्वतमाला। इनकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक। याद रखना, एक फैक्ट लिखवा देता हूं, यहीं पर एयरप्लेन क्रैश में यहीं पर एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की डेथ हुई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। यहीं पर याद रखना, यहीं पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की डेथ हो गई थी। ये स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। ये आल्प्स पर्वतमालाएं हैं और ये कहां पड़ती हैं? इनकी लोकेशन है यूरोप में। इनकी लोकेशन यूरोप में है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इस तरफ ये पड़ती हैं। हालांकि जब कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। यूरोप में है, ठीक है, यूरोप में बेटा, लोकेशन यूरोप। अब आइए यूराल पर्वतमालाएं। कौन सी? यूराल पर्वतमालाएं। यूराल पर्वतमालाओं की आप लोकेशन देखो एक बार बेटा। यूराल पर्वतमालाओं के इस तरफ, यूराल पर्वतमालाओं के इस तरफ जो है, इस तरफ एशिया है और इस तरफ यूरोप है, ठीक है। कौन सी हैं? इस तरफ यूरोप है, इस तरफ बनता है इनके यूरोप, यूरोप, और दूसरी तरफ इस तरफ बनता है एशिया। तो यूरोप और एशिया को कौन सी पर्वतमालाएं अलग करती हैं? तो यूरोप और एशिया को यूराल पर्वतमालाएं अलग करती हैं। कौन सी? माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द आल्प्स रेंजेस, ना। जो आल्प्स पर्वतमालाएं हैं, माउंट ब्लैंक उनकी सबसे चोटी है। इसी पर वो क्रैश कर गया था एक हवाई जहाज, जिसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब की डेथ हो गई थी, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ हाँ, वो
यूरोप इस कॉन्टिनेंट ही तो है बेटा। हाँ, एरोप्लेन क्रैश हो गया था। चले, क्लियर हो गई बात। डालिए यूरोप, माउंट नैरोदन्या, ठीक है, कौन सा है? आल्प्स, यूराल पर्वतमालाएं, यूराल माउंटेन्स। यूराल रेंजेस, बल्कि यूराल रेंजेस। माउंट, इसकी हाईएस्ट पीक है नैरोदन्या, इसकी ये सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी, ठीक है। याद रखना इसका जो की फीचर है, मतलब इसका जो पॉइंट इस पे याद रखना कि यह एशिया और यूरोप को अलग करता है। क्या करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करता है। इट सेपरेटेड द यूरोप एंड एशिया, ठीक है। एक है स्कैंडिनेवियन पर्वतमालाएं, कौन सी हैं? ये रही स्कैंडिनेवियन पर्वतमालाएं, है ना, स्कैंडिनेवियन। तो ये याद रखना कि जो स्कैंडिनेवियन है ये भी यूरोप में पड़ती हैं। आप यहाँ पर देश पर देखते हो कि नॉर्वे है, फिनलैंड है ना, ये सब यहीं पर पड़ते हैं, इस देश में पड़ती हैं स्कैंडिनेवियन पर्वतमालाएं, ये भी यूरोप में है। स्कैंडिनेवियन, देखो सुनो, अभी जब मैं आपको यूरोप पढ़ाऊंगा, अफ्रीका पढ़ाऊंगा, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मैं जब ये सब चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा तो 100% बात ये निकल कर आएगी कि वहाँ पर मैं और डेप्थ से जाऊँगा इन चीज़ों में, है ना। लेकिन यहाँ पर कई बार सवाल मैच द फॉलोइंग करने के लिए आता, तो उसी लिहाज से हम यहाँ चल भी रहे हैं, ठीक है। स्कैंडिनेवियन पर्वतमालाएं, स्कैंडिनेवियन पर्वतमालाएं, स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन रेंजेस, भैया ये यूरोप में है, बल्कि ये भी यूरोप में है, ठीक है। एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिन्हें जीडीआर कहा जाता है। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। इनकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक माउंट कोसियास्को, कौन सी है? माउंट कोसियास्को, माउंट कोसियास्को, माउंट कोसियास्को, इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ठीक है। आज क्लास समझ आ रही है, रोज सब, ठीक है। ये यहां की सर्वोच्च चोटी है। तो ये है
पूरी दुनिया के पर्वत, मेन पर्वत जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं अगली क्लास में दुनिया के आपको पठार पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। देखिए, भारत के पर्वत यहां पर नोट कीजिएगा, नोट। भारत के जो पर्वत हैं, भारत के पर्वत इंडियन ज्योग्राफी में कराए जाएंगे। किसमें कराने वाला हूं? इंडियन ज्योग्राफी में। भारत के पर्वत मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में कराऊंगा, ठीक है। चलिए, अब मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। यूराल कहाँ है? यूरोप में है बेटा। यूराल रेंजेस मैंने बताया तो है एशिया, बल्कि ये बीच में पड़ती है, ऐसे मानिए ना कि इट सेपरेटेड द यूरोप एंड एशिया, इट सेपरेटेड द यूरोप एंड एशिया, ठीक है। कल पठार पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं कल कोशिश करूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को इस पर कम इंटरेस्ट आया, मैं कल आपको मैप पे ही बना के दिखाने वाला हूँ यूराल पे सब कहाँ है, ठीक है। मैं मैप पे बना के दिखाऊंगा। कल आप अपने साथ, मैं एक चीज़ बता दूं, कल आप अपने साथ वर्ल्ड का एक फिजिकल मैप लाएंगे। याद रखना कि नोट कल अपने साथ नोट कर लीजिएगा। कल जब आप क्लास में आए तो वर्ल्ड के का एक फिजिकल मैप आप अपने पास रखें, एक फिजिकल मैप है ना, अपने पास जरूर रखें, ठीक है। उसमें ब्लैंक होना चाहिए वो, और मैं उसमें मैपिंग कराऊंगा। मैं क्या कराऊंगा उसमें? कल इसमें पठार मैप कराएंगे, कल पठारों की क्या कराएंगे? कल पठारों की मैपिंग कराएंगे, याद रखिएगा बाबू, है ना। कल पठारों की मैपिंग, ये याद रखना, बता देंगे बेटा वो तो कल क्लास, अभी शाम बाकी है, न्यू ईयर है कल, सभी के परिवारों में जश्न होगा तो हमारे में भी होगा है ना। तो उसमें कल पठारों की मैपिंग करेंगे और इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना, मैपिंग करेंगे, ठीक है। याद रखना माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। चलिए, न्यू ईयर से पॉलिटी भी शुरू कर देंगे आपके बैच में, न्यू ईयर से शुरू कर देंगे पॉलिटी भी आपके बैचेस में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, मिलते हैं।